सप्तऋषि की पूजा के बाद चौकी आपको अगले दिन उठानी है। अगले दिन सुबह जोत जला लीजिए। जब जोत आपकी शांत हो जाए उसके बाद आप चौकी पर रखे हुए सामान को उठाना है। तो सबसे पहले जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, फ्रूट चढ़ाया है या फिर ड्राई फ्रूट चढ़ाया है, उसे आप प्रसाद के रूप में परिवार के साथ ग्रहण कर लीजिए। अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए, इससे बुद्धि बड़ी ही तीव्र होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपने दक्षिणा चढ़ाई हुई है, ये दक्षिणा आप किसी भी मंदिर में दान कराएं पंडित जी को। ये घर में आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करनी। और जो आपने अरुणधति माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाया हुआ है, ये आप किसी भी सुहागन पंडितानी जी को दान कराएं, क्योंकि ये अरुणधति माता जी का सुहाग का सामान है, आपको प्रयोग में नहीं लाना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जितने भी आपने फूल पत्ते चढ़ाए हुए हैं, वो सब के लिए आप एक बर्तन में स्वच्छ जल भर लीजिए। जितने भी पूजा में आपने फूल चढ़ाए हुए हैं, पत्ते चढ़ाए हुए हैं, वो सब इस जल में डाल दीजिए। थोड़ा सा आप हल्दी और चंदन डाल दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपने ये अरुणधति माता को चुन्नी चढ़ाई थी, ये आप किसी भी देवी मंदिर में किसी भी देवी जी को दान कराएं। और जो फूल और जनेऊ वगैरह चढ़ाए हुए थे, वो सब हम जल के पात्र में डाल देंगे। तो ये सब सारे जनेऊ और वस्त्र रूपी जो भी आपने मोली चढ़ाई हुई थी, वो सब हम जल के पात्र में डाल देंगे। ये थोड़े समय में ही ये फूल पत्ते घुल जाएंगे। और जो ये मूर्तियां हमने बनाई हुई थी सप्तऋषियों की, क्योंकि ये भी मिट्टी की बनी हुई हैं, तो घुल जाएंगी। आप इन्हें सबको जल में इस तरह से विसर्जित कर दीजिए। तो ये हमने सब मूर्तियां जल में विसर्जित कर दी हैं। और अपने गणेश जी महाराज को थोड़े से जल के छींटे लगाकर आप अपने मंदिर में विराजमान कर लीजिए। तो यहाँ पर हम थोड़े से जल के छींटे लगा लेंगे गणेश जी महाराज को, और उनका जनेऊ हम इसी जल में विसर्जित कर देंगे। और थोड़ी ही देर में हमारी ये मूर्तियाँ, क्योंकि मिट्टी की हैं, घुल जाएंगी। और इस मिट्टी के जल को हम किसी भी पवित्र पौधे में डाल देंगे, या घर के कोई भी फूल पत्ते के पौधे हैं उनमें डाल दीजिए। तुलसी जी के पौधे में इस जल को नहीं डालना, क्योंकि ये सप्तऋषि जी हैं। आप किसी और भी पेड़ पौधे में इस जल को डाल सकते हैं। तो थोड़ी देर में जब ये मूर्तियाँ घुल जाएंगी तो मैं इन्हें पेड़ पौधे में डाल दूंगी। इस तरह से आप सप्तऋषि की पूजा की चौकी अगले दिन उठाएंगे, और उठाने के बाद इन सब मूर्तियों का विसर्जन कर देंगे। अगर आपको भी विसर्जन की सरल विधि अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।